सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो गाइस, मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। अलजेब्रा के बहुत तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं। कल के क्लास में देखे मैंने आपको बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन एक बताए थे कि x के पावर 5 + 1 / x का पावर 5 और उतना ही पढ़ाकर कल छोड़ दिए थे। इसके इसलिए क्योंकि आपका कन्फ्यूजन नहीं हो। आज जो हम सीखेंगे x के पावर 7 वाला, वो देख लीजिए क्लियर हो पा रहा है कि नहीं आपसे। कि इसीलिए मैं उसको कल क्लास में मैं बहुत थोड़ा देर का क्लास लिया था। यहाँ पर उसी का अगर कैरी करें तो x के पावर कुछ भी नहीं और x के पावर कुछ भी नहीं, अर्थात क्या x के पावर 1 और +1 / x के पावर 1 बराबर अगर आपको दे दे 3 दे दे या 2 दे दे या 4 दे दे या -2 दे दे और आपसे पूछे बहुत बड़ा मान x के पावर 7 +1 / x के पावर 7, इसका मान आपसे पूछते हैं तो क्या कीजिएगा? हो तो याद रखिएगा, ये टेंशन वाली बातें नहीं है। x के पावर जब भी अगर आपसे 7 पूछेगा तो आप याद कीजिए जो कल के क्लास में हम थोड़ा देर क्लास पढ़ाकर छोड़े थे, जो x के पावर 5 था, ध्यान दीजिएगा x के पावर 5 था। इसीलिए दोनों के एक दिन नहीं पढ़ाते क्योंकि दोनों का कंसेप्ट एक ही जैसा हो जाता है। यहाँ पर 5 है तो आपको हम बोले थे क्या x के पावर क्यू लिखिएगा, +1 / x के पावर क्यू लिखिएगा, i × x स्क्वायर और +1 / x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6। याद करने के लिए माइनस नंबर, तो फिर ये बन जाता है 5। नंबर कहने का मतलब ये हम आपको बताए थे कि x के +1 / x, यही ना बताए थे। तो यह गुना है, माइनस क्या है वो है, तो इसको हम आपको याद कराने के लिए देखिए 5 रहेगा ना तो 5 को गुणनखंड कर लेंगे तो 3 और गुने क्या हो जाएगा 2। लगातार संख्या में गुणनखंड करेंगे, 3 दूना 6, 6 में से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे तो ये 5 का होगा। यह कल आपके क्लास में बताए थे। दूसरा, अगर 7 का पूछे तो आप भी यही करेंगे, इसको भी गुणनखंड करेंगे तो करेंगे तो यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ लिख देंगे 3। 4 और 3 के गुना करेंगे तो यहाँ तक गुणनफल हो जा रहा है 12, लेकिन हमको 7 पुराना है तो करेंगे क्या 4 और 3 का गुना करेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना का है, इसमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस अगर इसमें देखिएगा, इसका डिफरेंस क्या है तो इसमें 1 है तो इसको 1 को घटा देंगे। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ 6 है तो 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 है और यहाँ 4 थे 12, 12 में से 1 तो 11, 11 का नहीं, ये 7 का ही है। मैंने ये याद कराने का एक तरीका है कि अगर 7 का अगर बनाना होगा तो 4th और गुने क्या हो जाएगा क्यू, 4th गुने क्यू माइनस क्या हो जाएगा 1। अगर 5 का अगर मान कहेगा तो 3 गुने 2 -1। यह आपको याद करने का तरीका है कि याद आपको रहे, कोई बात नहीं। अगर याद भी नहीं रहे तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखेंगे गौर से कि अगर इसी में अगर आपको दिया हुआ रहे x के पावर अगर 7 क्वेश्चन पूछ देता है, x के पावर आपको 7 अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आप क्या करेंगे? अगर x के पावर 7 पूछ रहा है तो आप करेंगे क्या? देखेंगे अगर यहाँ x के पावर 4 +1 / एक प्रूफ हो जाए यहाँ पर * x के पावर q +1 / x के पावर q माइनस नंबर मतलब वही x के पावर +1 यहाँ पर यह निकाल कर देखते हैं कि क्या प्रूफ होता है। अगर आपसे कहे कि x के पावर अगर निकालने के लिए तो आप करेंगे क्या? x के पावर 7 निकालने के लिए तो आप करेंगे क्या? सिंपल सा एक ही तरीका है कि अगर 4 और q का गुना करेंगे संख्या घटाएंगे। चेक कर लेते हैं, अगर इससे और इससे अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 7, देखिए प्रूफ हो जाता है। और इसको इससे अगर गुना कीजिएगा तो ऊपर में 3 गो है, यहाँ 4 गो, तो 3 गो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस, फिर अगर इससे गुना कर लिए तो फिर क्या करना होगा, हमको इस वाला से गुना करना ना होगा, इसमें से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x, और इसको इसमें से अगर गुणिया कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 1/x के पावर 7 माइनस क्या हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा -1/x। अब इस x से e x कट गया
और इससे आपका ये कट गया, तो क्या बचा? x के पावर 7 और प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7। इसको जरा सा नोट कर लीजिए, ये प्रूफ आया है। इसको आप एक बार इसको नोट कर ले, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे थे कि क्योंकि आपको सीखना है आज x के पावर 7 भी और x के पावर 9 वाला भी, दोनों आज सीख लेना है। सीखे हुए सारा चीज कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन उसी को एक बार प्रूव करके आपको बता दिए कि आपको याद रहेगा कि कैसे क्या होता है। एक बार और देख ले इसी बात को। देखना क्या है कि अगर x के पावर 4 दिखाई दे रहा होगा 1 बाई एक्स के पावर 4, इसमें अगर गुना कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा, जब इसको अगर गुना करेंगे x के पावर q प्लस 1 बाई एक्स के पावर q से गुना करेंगे और इसमें से अगर माइनस कर देते हैं x प्लस 1 बाई एक्स को, तो क्या प्राप्त होता है? तो इससे अगर गुना करोगे, पहले इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर 7। तो तुरंत समझ में आना चाहिए 7 लाने के लिए ही आपको हमेशा क्या गुना करना चाहिए? 4 और 3 को क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि 7 लाना है। जैसे 5 लाना था, क्यों और 2 को गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक एक विचार आ जाएगी कि 4 और 3 पर 7 आता है, हो गया। यहां तुम गुना करोगे तो ये क्या है? एक गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई एक्स होगा, प्लस इससे तुम गुना करोगे तो क्या आएगा? x। इससे फिर इसमें गुना करोगे तो 1 बाई एक्स के पावर 7 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब देखिए यह गायब हो गया, यह और यह गायब है। क्या आया इससे मिलकर? x के पावर 6 और प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 और x के पावर 7 आ गया। तो x के पावर 7 और प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 आया। किसका आया? कैसे आया? जो आपके सामने दिख रहा है, कुछ नहीं किया है। x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 आया है। गुना में x के पावर q और प्लस 1 बाई एक्स के पावर q, इसको q को 4 को गुना किए हैं और माइनस में क्या किए हैं? x प्लस 1 बाई एक्स को घटा दिया है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो कहें तो इसको हम मिटा देते हैं। मिटा इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पहले एक बार पिछले क्लास में जो आप पढ़े हैं उसको जरा से एक बार देख ले कि x के पावर कुछ भी नहीं यानी 1 और यहां पर अगर √2 हो और आपसे पूछते x के पावर 4 और प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 क्या होगा? तो याद कीजिए, देखिए गौर से, x प्लस 1 बाई एक्स के बराबर कितना दिया? √2 दिया हुआ है। तो जब ही अगर √2 दिया रहेगा, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के 4 पावर निकालना है तो हम करेंगे क्या कि जब भी अगर 4 का अगर मान निकालना हो तो सिंपल सा एक ही तरीका, जब ये 4 निकालता पहले स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 और 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 0। तो स्क्वायर वाला का मान तो आ गया, कितना आ गया? 0। लेकिन आपको चाहिए किसका पावर? तो x के पावर 4 चाहिए। तो 4 कैसे आता है? इसी के स्क्वायर में से उसको 2 घटाएंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? -2। यानी कि मैंने आपको यह सिखा रहा है x के पावर 4 निकालना हो तो क्या करेंगे? स्क्वायर में से 2 स्क्वायर में से 2। यह बात आपको पिछले क्लास के वीडियो नंबर 2 में आपको पता होगा, 3 में आपको क्लियर किए हैं। तो इसको जो लोग अगर नहीं देख पाए वो आप अपना क्लियर देख ले, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी 4 कहता है तो इसका स्क्वायर कितना होगा? तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 0। और फिर एक स्क्वायर है, इसी में से 2 घटेंगे, क्या होगा? -2। अगर क्यूब की वाला पिछले क्लास में देखे होइएगा तो 1 बाई एक्स क्यूब का मतलब होता है उसी का क्यूब। तो एक क्यूब क्या होगा? तो एक क्यूब होगा √2। इसका 3 गुना, तो एक 3 गुना अगर कहेंगे तो √2 और घटाएंगे तो क्या होगा? -√2। तो इसी का क्यूब हो गया और इसी का 4 हो गया। तो अगर इसी का पावर अगर पूछे x के पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 7 पूछे तो मैंने क्या क्या? 4। तो 4 में क्या आया? -2 और स्क्वायर में क्या आया? 4 गुने क्यूब में क्या आया? तो -√2 और माइनस वही नंबर 1 नंबर क्या है? तो √2 है। तो इसका अगर गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2√2 और माइनस कितना होगा? √2। अब 2√2 में से ये 2 गो है, ये क्या गो? 1 हो। तो 2√2 में से जाएगा तो क्या बचेगा? तो सिर्फ √2 बचेगा। हो गया।
अब तो इस टाइप से अगर आप जान गए हैं तो आप कल से ऋणात्मक भी हम आपको बताने लगेंगे। यह सिर्फ पॉजिटिव वाला आप जान रहे हैं। मिटाए देखिएगा, x के पावर अगर आपसे 7 पूछे और 1/x के पावर 7 पूछे वाट, और क्वेश्चन में आपको दे दिया है x प्लस 1/x का मान अगर 2 दिया है, तो आप क्या समझ रहे हैं? पहले इसका क्या करेंगे, फोर्थ वाला मान निकालेंगे, गुणे क्यूब वाला मान निकालेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, नंबर को घटाएंगे। यह दे दिया हुआ है आपको, यह पूछा है और इसका बराबर दे दिया ये, तो फोर्थ कीजिएगा, तो उसी का स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो स्क्वायर का मान है, फिर उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गया। क्यूब करेंगे तो उसका 8 होगा, उसका 3 गुना घटाएंगे तो 6 होगा, तो 8 में से चला जाएगा 3 गुना 6, तो कितना बचेगा 2। ये संख्या कितना है 2, तो संख्या में 2 रख देंगे। यहाँ 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2। आपको यह भी सिखाया गया होगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो दुनिया का कोई भी अगर संख्या अगर पूछता है तो ऑलवेज आंसर विल बी 2। बताइए अब समझ में आपको आया कि नहीं? यह आपको समझ में आया कि नहीं, सो बताइए। अब देखिएगा, यहां x प्लस 1/x बराबर 3 दे दे, और क्वेश्चन में आपसे पूछते x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7, तो आपका जवाब क्या होगा? थोड़ा सा कोशिश करके देखिए। अगर यहां 2 होता तो क्या होगा, सो देख लीजिए। 1 होगा तब क्या होगा, प्लस 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा। अब आपको जवाब समझ में आना चाहिए। अगर यहां 2√2 होगा तो क्या होगा, यहां √5 होगा तो क्या होगा, अगर 6 होगा तो क्या होगा, बताइए। पहला देखिए, 3 होगा तो 3 का 4 करेंगे, 4 कैसे हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया तो 7 इसका स्क्वायर का मान आया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो 7 का क्या हो जाएगा 49, और उसमें से 2 घटाइए तो क्या होगा 47 किसका आंसर आ गया, तो उसके 4 का। 4 के बाद क्या करना है, क्यूब करना है। इसका अगर क्यूब करते हैं तो आपको सिखा दिए हैं, इसका क्यूब 27 होता है और इसका 3 गुना 9 होता है, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यह तो इसका 4th हो गया, और गुने में इसका क्यूब हो गया, और माइनस यह खुद संख्या हो गया, तो इसको क्या करेंगे, यह आप सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर होगा। बोलिए क्या डाउट है? दो वाला को तो आपको पता ही होगा कि 2 का ऑलवेज क्या होगा 2 होगा। -1 वाला का देखिए, -1 वाला को अगर निकालना है तो पहले आप लोग खुद निकाल कर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा, एकदम हल्का हल्का सा छोटा छोटा एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, हालांकि लेकिन ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं। बोलिए यहां तक ठीक है आप लोग?
अब देखेंगे बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। अब देखिएगा कि अगर इसका अगर करेंगे -1 का 4, तो पहले इसका अगर स्क्वायर अगर करते हैं -1 का स्क्वायर तो 1 प्लस हो जाता है। इसमें से 2 घटाइएगा तो 1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा -1, वह स्क्वायर का मान आएगा। जब इसका -1 फिर अगर निकालिएगा और फिर तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 घटाइएगा तो -1, तो इसका 4 का पावर आ गया क्या -1। अब इसका क्यूब का मतलब है इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा -1 ही होगा। और इसका 3 गुना क्या होगा, इसका अगर क्यूब कीजिएगा तो -1, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा -1। इसमें से इसका 3 गुना घटाएंगे तो इसका 3 गुना क्या हो जाता है -3, तो इसको लिखेंगे -1, यहाँ पर हो जाएगा +3, तो इसको अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो क्यूब आ गया 2। माइनस नंबर कितना दिया आपको, तो नंबर बराबर 3। अब इसको अगर गुना कीजिएगा आप तो हो जाएगा आपको -2 और यहाँ -3 बराबर -5। देख लीजिए कहाँ दिक्कत है। मिटा दे। बहुत अच्छा, किरण का आंसर आ रहा है, मेगा का भी आ गया है, गुड्डू का आया है, अजीत का, दीजिए आंसर। जो लोग नए बच्चे अगर आज जुड़ गए होइएगा तो ये आपको स्पष्ट नहीं होगा। पहले आपको लेक्चर 1 2 3 4 जो भी हम अभी पढ़ाए हैं वो सारा लेक्चर आप पहले देख ले। अगर इतना नहीं जब तक आप कवर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अब देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर वैल्यू दे दे x + 1y x बराबर 2 और पूछ दे x के पावर 9 + 1y x के पावर 9। हालांकि इतना लंबा पूछता नहीं है, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रखने में क्या जाता है। कंसेप्ट अगर क्लियर है, कभी अगर आ जाए तो वो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट भी आपका बहुत आसान दिया गया है। तो आप सोच लीजिए कि 9 कैसे होगा। जैसे 6 था तो क्यूब के बाद स्क्वायर करते थे या स्क्वायर के बाद क्यूब करते थे, लेकिन आप सोचिए कि इसको क्या किया जा सकता है। तो 9 होगा नहीं, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि अगर पहले इसको अगर क्यूब कर लेते हैं, बेसिक अगर बात करें कि पहले इसको हम क्या कर लेते, क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब होगा, पूरा बेसिक बता रहे हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, x³ + 1/b³ अब +3 होगा, एकरो क्यू एकर गुना के 3 गुना और इनटू x + 1/x और उसका क्यूब कीजिए तो क्या होगा 8। एकदम बेसिक बता रहे हैं। तो अगर क्यूब कर रहे थे इसका क्यूब उसका क्यूब इसका गुना के 3 गुना और ये प्लस बराबर कितना होगा 8। यहां तक समझ में आए। यहां से यहां ये कट जाता है और इसका मान 2 है तो 2 रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे x³ + 1/x³ और 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 और बराबर क्या होगा 8। तो x³ का मान पूछेगा तो 1/x³ और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2। यानी क्यूब का मान ये दिया हुआ, इसका मान अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ये तो हम जान भी रहे, ये 2 तो ये 2 होगा। अब हमको 9 पहुंचना है। तो सोचो इसको स्क्वायर करोगे तो 6 जाओगे और क्यूब करोगे तो 9 जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार फिर एक बार यही करना चाहिए, बोथ साइड क्या करना चाहिए क्यूब। मतलब इसमें यह कंसेप्ट हुआ कि 9 जाने के लिए एक बार क्यूब कीजिए और फिर दोबारा क्यूब कीजिए, ऑटोमेटिक कहां पहुंच जाएंगे 9। अब इसका क्यूब करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा x और यहां पर क्यूब करना है तो क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9। यानी कि यहां a³ प्लस यहां b³ और प्लस यहां b³ प्लस 3 और इसका गुना के 2 गुना, तो गुना करेंगे तो ये तो कटिए जाएगा। इंटू a + b इसका मान, तो इसका मान कितना दिया 2 बराबर क्या लिखा हुआ 8 का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब किए हैं, सॉरी यहाँ तो 2 ही है
ये हो जाएगा 2 का क्यूब, इधर का क्यूब ये हो गया और इधर का क्यूब ये हो गया, तो यहां पर लिख देंगे x के पावर 9 प्लस 1 बाई x के पावर 9 होगा, और यहां हो जाएगा कितना 6, और ये 6 उधर जाएगा तो यहाँ तो 8 है, 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। मतलब कि 9 कहाँ है तो कैसे होगा 9, जब ये कहा है 9 कैसे होगा, तो एक ही बात को ध्यान देना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार क्यूब कर लेंगे और जो क्यूब आएगा उसको पुनः क्यूब कर देंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप स्क्वायर सीख लिए, क्यूब सीख लिए, 4 सीख लिए, 5 सीख लिए, 6 सीख लिए, 7 8, अब आप 9 भी सीख लिए। कहने के लिए अब जितना कहेगा उतना अब हम लोग सोच लेंगे। किसी भी क्वेश्चन को अगर मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछेगा, अभी 2 एग्जांपल भी दे देंगे मिक्सअप पर, अगर मिक्सर करके अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसका आप जवाब कैसे दीजिएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर मात्र आप थोड़ा सा अगर सीरियस रहिएगा तो आई होप डैट कि जितना वीडियो में एक छोटा छोटा वीडियो हम आपको डाल रहे हैं, हालांकि आने वाले समय में 2 घंटा का 4 घंटा के एक को वीडियो अपलोड करेंगे, या लाइव क्लास भी अगर लेना होगा तो एक बार में ही 1 1.5 2 घंटा का क्लास लेंगे। जैसा देख रहे हैं वैसे धीरे धीरे सारा हम आपको बताएंगे। अभी बहुत थोड़े देर के क्लास ले रहे हैं, वीडियो भी अगर डालेंगे तो एक के बार 2-3 घंटा का अपलोड कर देंगे। अलजेब्रा की पूरी कहानी एक वीडियो में आपको मिल जाएगा 4 से 5 घंटों वाली में। नोट कर लिए? अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको हम बता दें कि अगर यह दिया हो यहां जाना है तो क्या सोचना है, एक बार क्यूब कर लेना है और पुनः फिर से उसी को क्या करना है, क्यूब कर लेना है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार क्यूब करके दूसरा का बार फिर क्या करेंगे क्यूब। और ये भी बोल दिए हैं कि क्यूब करने का तरीका आपको सिखा दिए हैं कि क्यूब कैसे किया जाता है। क्यूब का मतलब होता है उसी का क्यूब उसी का 3 गुना घटा देना, उसी का क्यूब और उसी का 3 गुना घटा देना। तो आइए इसके कई एग्जाम्पलों से हम लोग गुजरते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं। देखिए गौर से, यहां पर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 0, तो फाइंड द वैल्यू x के पावर 9 और 1 बाई एक्स के पावर 9, क्या इसका मान होगा। अब आप बताइए, पहले तो इसका क्यूब का मान निकालेंगे। क्यूब का मान अगर निकालिएगा तो आपको पता है उसी का क्यूब में से उसका 3 गुना घटा देंगे। एक कर क्यूब 0 ही होता है, अगर 3 गुना 0 होता है तो 0 आ जाएगा। फिर इसका क्यूब करेंगे, हो वही बात है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 0, और इसका 3 गुना घटाएंगे तो 0, अर्थात आंसर विल बी 0। यानी कि एक बार क्यूब किए तो यह कौन वाला का मान निकलेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का बराबर 0। और फिर इसका अगर क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब कीजिएगा, यहाँ 1 बाई एक्स के पावर 9 का मान भी 0 आएगा। क्या समझ में आया कि जब अगर क्यूब 9 निकालना हो तो टेंशन नहीं लेना है, 9 निकालना है तो टेंशन नहीं लेना, करना कुछ नहीं है। मतलब उस क्यूब को दोबारा क्यूब कर देंगे तो हमको ऑटोमेटिक आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो इसे मिटाऊं तो एक छोटा सा एकदम छोटा सा आपको बता रहे हैं, उसका आप बताइए। इसमें अगर 1/2 दिया हुआ है तो इसका मान कितना होगा। तुम लोग ट्राई करो, कॉपी पेन लेकर रखो, छोटे छोटे डिजिट रहेगा तो मेंटल कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन जब भी फ्रैक्शन पॉइंट में देंगे तो उसमें कैलकुलेशन में आपको समस्या होगी। आई होप डैट कि पहले से आपको लाइट भी मिल रहा होगा, आवाज भी मिल रहा होगा और कुछ फ्रेशनेस भी अनुभव होगा, कुछ सीखे हो तो थोड़ा तरक्की भी तुमको अपने आप में दिखाई दे रहा होगा। वैसे तो अभी इलेक्शन का समय है, एग्जाम का कम लोग दिख रहा है, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसका, इलेक्शन का ज्यादा दिख रहा है। लेकिन कोशिश करिए उस सब में आप रहे नहीं, आपका एक ही चुनाव है जिसमें आपको खुद सिलेक्शन होना है। दुनिया की रीत प्रीत से क्या मतलब है, आपकी अपनी क्या सोच है, कहाँ जाना है, ये आप पहले फाइंड कीजिए। राजनीति करना है तो हमारे बाबा दादा है ना घर के लोग, वो लोग करेंगे। हमारा अपना कर्तव्य है कि आपको फाइनल जॉब तक पहुंच जाना, पहुंचा देना, ये हमारी अपनी
कुछ लोग का आंसर लगता है कि अब आने वाला है, कुछ लोग का गलत आंसर आएंगे, कुछ लोग का सही आएंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, पहले निकालिए, निकालने ही से गलत और सही होते हैं। अब देखिएगा क्या कि अगर मैं इसका कहूं कि क्यूब करने के लिए, तो जब भी अगर क्यूब कीजिएगा तो इसका क्यूब 1 के होगा, इसका क्यूब क्या होगा 8, एम से कहें तो 3 गुना घटा देना, तो 3 बटे क्या होगा 2 को माइनस करेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ होगा 8, यहाँ इससे दीजिएगा तो एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसको इससे दीजिएगा कितना हो जाएगा 4 बार में, 4 तो कितना होगा 12, तुरंत लिख देंगे माइनस 11/8, यह सिर्फ क्यूब हुआ, लेकिन हमको किसका निकालना 9 का, तो फिर क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब कीजिएगा तो 11 का क्यूब आपको पता होगा माइनस 1331, 11 गुने 11 गुने 11 1331। 8 का क्यूब आपको पता होगा 8 8 64 होता है, 64 में किससे गुना करेंगे आप 8 से करेंगे, 8 चौक 32 हासिल 3 48 और 3 51, यानी कितना कहिएगा तो 512 कहिएगा। अब क्या सीख लिए, उसका क्यूब तो हो गया, इसी में से इसका 3 गुना घटाएंगे, तो इसका माइनस करेंगे, तो इसको ब्रैकेट में रखिए, गलत होने की संभावना कम होगा। 3 से जब भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 33, और 33 बटे क्या हो जाएगा 8। इसका आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे और कैलकुलेशन करोगे। इसीलिए हम बोले थे कि जब भी अगर कैलकुलेशन वाला देंगे तो वो कॉपी पर बनाइएगा, आपको कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ से आप कर दीजिए, क्या आंसर आएगा। अभी हम आंसर छोड़े हुए हैं। कुछ लोग देख रहे हैं इधर उधर की, सर तो बतेवे करेंगे। अब 9 वाला भी आ जाएगा, 9 वाला आएगा ना। देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, x + 1/x बराबर √2, यह मेरा क्वेश्चन है। इसमें आपको मान निकालना है, x² + 1/x² का क्या होगा। सेकेंड मान निकालना है, x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। अगला आपको निकालना है x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा। नेक्स्ट निकालना है x⁵ + 1/x⁵ क्या होगा। नेक्स्ट निकालना है x�6 + 1/x�6 क्या होगा, और x�7 + 1/x�7 क्या होगा। अगला आपको बताना है x�8 + 1/x�8 क्या होगा, और लास्ट आपको बताना है x�9 + 1/x�9 क्या होगा। बताइए, बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि इतना दिनों के क्लास में आप और मेरी दोनों की ईमानदारी साथ में। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, 8 को 8 मिनट में आपको दे रहे हैं टाइम, 8 मिनट में इस क्वेश्चन को आप बना दीजिए। वैसे मुश्किल से यह क्वेश्चन जो है 3 मिनट का है, लेकिन आपको 1-1 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। पहले ये स्क्वायर का दीजिए, फिर क्यूब का दीजिए, फिर ये दीजिए। अरे स्क्वायर क्यों रहेगा, तुरंत रखेंगे और आंसर हमारा चला आएगा। दीजिए आंसर। इतना आदमी देख रहे हो और आंसर मात्र 5 7 8 का आता है। भाई आप लोग देख रहे हो या क्या कुछ सोच रहे हो। पहले तो तुमको लग रहा था कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, डायरेक्ट बना लेंगे, तो बना के आंसर दो ना।
बोलिए क्या आंसर आएगा। तो इसका अगर आंसर अगर हम बात करें इसका, तो इसी का स्क्वायर तो क्या होगा 2, और 2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 0, पहला खत्म। इसी का क्यूब और इसका 3 गुना, तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 होगा, और इसी का 3 गुना, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो घटाएंगे तो यह 2 गो में से 3 गो घटेगा तो क्या होगा -√2। बोलिए कहाँ डाउट है। 4 वाला में सिखाए थे, 4 वाला का मतलब होता है पहले स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर में से उसी का घटाएंगे, तो इसका स्क्वायर 0, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। कहाँ कुछ लफड़ा है। 5 वाला में क्या कहते हैं, क्यूब को और स्क्वायर का गुना कर देंगे, तो एकरा गुना अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0। बोले थे ना क्यूब का और स्क्वायर का गुना कर देंगे, संख्या घटा देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 0, और संख्या घटाइएगा तो क्या रह जाएगा -√2। आसान है। अब आपको 6 का, तो पहले बोले थे स्क्वायर करके क्यूब कीजिए, चाहे क्यूब करके स्क्वायर कीजिए, तो क्यूब यह है, इसी का स्क्वायर करना है, तो क्यूब करके स्क्वायर करते हैं, तो क्यूब है इसका अगर स्क्वायर अगर आप करते हैं, क्यूब करके अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्यूब है, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा -√2 का स्क्वायर होता है 2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका क्यूब का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। चलो ये खत्म, 5 का भी खत्म। 7 वाला कल जो क्लास में सीखे थे, 7 वाला सीखे थे ना, क्या सीखे हो, आज सीखे हो। 7 वाला का दिमाग लगाओ। 4 वाला कर क्यूब वाला का गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करो, तो इसको अगर गुना तुम करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो गुना का क्या उस नंबर को घटा देंगे, तो 2√2 में से √2 घटाओगे, 2 को रूट में से 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बन जाएंगे √2। 2√2 में से इसको घटा देना रहता है, घटा दिए। अब 8 वाला है, तुम बताओ 8 वाला क्या होता है, इसका स्क्वायर यह होता है, एकर स्क्वायर यह होता है, एकर स्क्वायर 8 होता है, तो इसका -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। अभी 9 वाला सिखाए थे, 9 वाला में सिखाए थे। अगर 9 वाला में हम आपको क्या बोले थे, क्यूब का क्यूब करो, तो क्यूब यह है, इसी का क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यूब करने का मतलब 2√2, इसी का 3 गुना इसमें से क्या करो घटा दो। देखो ब्रैकेट में लिखना जब घटाना, तो इसका 3 गुना करोगे तो -3√2। अब यहाँ -2√2 है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3√ क्या हो जाएगा 2। अब इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्लियर है। अब तो हमारे ख्याल से आपको सारा समझ में आ गया होगा। कहीं समस्या आपको लग रहा है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। यहां तक ठीक है। अरे बोलो तुम लोग सही हो, एकदम क्लियर। अच्छा अगर क्लियर हो तो देखो गौर से। अब तुम क्या करो, कोशिश करो 3 मिनट में सारे सवाल को बना डालने का। यहां पर ये नहीं हम डाल रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल रहे हैं 3, ठीक है। 3 रहेगा तो क्या आंसर होगा, इसके बाद 2√2 रहेगा तो क्या रहेगा, अगर 5 रहेगा तो क्या होगा, अगर -3 रहेगा तो क्या होगा, इसको नोट कर ले। इतना चीज रहेगा तो क्या होगा, सबका आंसर ऐसे ही नोट कर ले। थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो आप ही के एक काम का चीज है, आप ही को ये सपोर्ट करेगा। नहीं मेहनत करेंगे तो जैसा करनी वैसी वार्डनी, वहीं का वहीं रह जाएगा। 3 है, 2√2 है, 5 है और -3 है। और अभी तुम बनाकर अभी भी क्लास के बाद इस पर कमेंट्स करके लिख कर दीजिए कि किसका कितना कितना आंसर आपका आ गया। बेटा एकदम इसी स्टाइल में लिख लेना है क्वेश्चन को और बनाकर आपको देना है। अब हम आपको बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 1/x बराबर अगर मान लिया 2√2 है और कोई आदमी पूछ ले x - 1y, x का मान क्या होगा। कोई पूछ ले x² - 1y,
एक्स स्क्वायर का क्या मान होगा। अगर यहाँ पर पूछ ले एक्स के पावर 7 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 7 का मान क्या होगा, यानी माइनस वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी इच्छा होगा कि माइनस वाला सीखने का, तो क्यूब वाला का प्लस वाला जितना है क्यूब स्क्वायर 7 सब तो आज देख लिए हैं। मिलते कल के क्लास में इस वाला को माइनस वाला के लिए। देखते रहिए आपका अपना एडवांस मैथ का पसंद चैनल मैथ के जादूगर प्रेम सर कैंपस। अब नई ब्रांच डुमरा में भी स्टार्ट हो रहा है। रेलवे के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पटना का सेंटर अब अपने यहाँ कैंपस में प्रेम सर। धन्यवाद, जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें।